गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे ब्लॉग में। और आशा करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। उठ गया हूँ मैं और झाड़ू वगैरह सब लगा दी है मैं दिखाता हूँ आपके लिए। हमारे यहाँ पर बंदरों का कितना प्रकोप है। देखो, मैंने हर जगह झाड़ू लगा दी है, सब बिल्कुल नीट एंड क्लीन कर दिया पीछे तक, और इस तरफ सब में झाड़ू लगा दी है। लेकिन बंदरों का इतना प्रकोप है। देखो ऊपर, ये देखो बंदर, ये है बैठा हुआ है और ये इतनी उछल कूद करते हैं। एक ये बैठा हुआ है, ये इतनी उछल कूद करता है। पीछे जाली में वो पहुंच गया था, तो ये बादाम है, देखो कैसे फोड़ रहा है। बादाम ले आया है, ये सब कट ही नहीं रहा है। पूरी पन्नी उठा लाया बादाम की। चक्कल वाले बादाम है, तो उसे मतलब टूट ही नहीं रहा हुआ, और ऐसे कटरट कर रहा है। और देखो ये कितने में मतलब पूरा गंदा कर दिया इन्होंने। मैंने झाड़ू लगाई थी तो सब कुछ अंदर, देखो सब कुछ मैंने झाड़ू लगा रखी है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने पत्ते गिरा दिए ऊपर चढ़ के। बहुत उछल कूद करते हैं। और इधर छोटा बच्चा देखो, ये देखो वो भाग गया। ये चल चल चल, ये पूरे में गंदा कर देते हैं। झाड़ू लगाओ तुरंत एकदम, और बिना झाड़ू लगा कर देते हैं। ये बहुत सारे आ रहे हैं अंदर। एक इधर बैठा और एक वो बैठा है, और एक उस तरफ चला गया है, जीने में उतर रहा है। सब में गंदा कर दिया, जबकि इधर नीट एंड क्लीन पड़ा है सब कुछ, झाड़ू लगा हुआ। तो ठीक है, अब वो यहाँ पर बाद में झाड़ू लगा दूंगा। इन्हें बंदर जब चले जाएंगे, इनका मन भर जाएगा यहाँ पर खेलते खेलते नीम के ऊपर से, उसके बाद फिर यहाँ पर झाड़ू लगा दूंगा। फिर पूरे दिन भर ऐसे पड़ा रहेगा नीट एंड क्लीन। बंदर की नौटंकी दिखाता हूँ। इससे जो बादाम है वो तो कट नहीं रहा, लेकिन छुआरा है तो उससे खा रहा है। गले में भर लिए थे इसने छुआरे, तो वो खा रहा है। निकल गया उधर को। अब ये देखो वो रह गया बादाम, तो ये उसने उठाकर खा लिया। निकल जाएंगे उधर को। एक ये बच्चा आ गया। ऐसी उछल कूद करते रहते हैं ये दिन भर, और इनके लिए डंकस है ये। पिंटू भाई आते तो वो झाड़ू आता है पिंटू, तो इन्हें रुकने नहीं देता है यहाँ पर, ढंकस से मतलब भगा देता है इन्हें। भैया का फोन आ गया है, वो पछा वाले फार्म पर गन्ना की फसल है उसको जोत रहे हैं, तो चलना है पछा वाले फार्म पर ही, और वहीं पे मिलते हैं, दिखाते हैं उनके लिए कि कैसे जोत रहे हैं। और जो स्प्रे की थी हमने, उसकी मतलब कितना असर हुआ है, कितना रिजल्ट आया है, घास कितनी सूखी है और कितनी रह गई है अभी बाकी। तो चलते हैं वहाँ पर, और कितना जोत दिया है उन्होंने गन्ने की फसल को, तो वो देख लेते हैं। आ गया हूँ इस तरफ चक रोड पर, और पहुंच रहे हैं पछा वाले फार्म की तरफ को। चारों तरफ ग्रीनरी है, और ये कबार है, बाजरा, उधर मेंथा की फसल है, और उससे आगे गन्ने की फसल है। आ गया हूँ इस तरफ। यहाँ पर ठेला खड़ा कर दिया भैया ने, और वो उस तरफ जोत रहे हैं। देखो ये देखो, जो घास है वो इस तरीके से सड़ चुकी है। ये देखो सारी घास सड़ गई है, सब येलो येलो हो गई। कहीं कहीं रह गई थोड़ी बहुत, वो कोई बात नहीं। अब ये जुत जाएगी, जुतने के बाद भी सब खराब, वो जो उलट पलट जाएगी सारी घास। और इसमें मिट्टी चढ़वा देंगे, एक को खूब हरी निकलेगी, और आधी मिट्टी इधर को डाल देगी, वो आधी मिट्टी इधर को डाल देगी दड़े पर। बाकी अमरपाल भैया उस तरफ से आ रहे हैं, वो है वहाँ पर, बड़ी होगी थोड़ी सी एक उस तरफ। मैं बढ़ रहा हूँ आगे की तरफ, उधर को ही चल रहा हूँ जितना अमरपाल भैया है, और देख लूँगा कि कितनी घास कितनी सूखी है कितनी नहीं। कल्ला टूट रहा है थोड़े से हल्के हल्के, लेकिन फ़ायदा ज़्यादा हो जाएगा, नुकसान तो कम होगा। और जो कल्ला टूट रहे हैं उसमें से ज़्यादा कल्ला निकलेंगे और ज़्यादा। तो बस भैया आ रहे हैं उधर से। भैया राम, भैया कम बैठो हर कम बैठो हुआ। हाँ ऐसे मालूम पड़ गई, कम बैठो कम ना बैठो, ज्यादा बैठाएंगे तो जाओ वो खतरा रहो। अच्छा नीचे से ना फिर अच्छा, फायदा का लेकर आओ। हाँ ये भी है, दड़ा पड़ जाएगा। तो हम बाइसाब से काम कर रहे हैं, नुकसान भी ना हो और अपना काम भी हो जाए। हाँ ये सही कह रहे हैं। हाँ तो हम तो बहुत रवे लगा देंगे तो जल खा जाएगी। हाँ ये बात सही कह रहे हैं। 1 hour later. अभी यहाँ पर 11:55 हो चुके हैं, और भैया जोत रहे हैं। ये देखो, और मुझे प्यास लग रही है, तो यहाँ पर पड़ोस में ट्यूबवेल चल रहा है, तो उस ट्यूबवेल पर से पानी भर लाता हूँ, पियाता हूँ मैं, और भैया के लिए भी पानी भर लाता हूँ। ये बोतल बढ़ रहा हूँ ट्यूबवेल की तरफ, आगे की तरफ, और सामने ट्यूबवेल चल रहा है। इसमें पौध डाल दी है, धान की जो पौध होती है इसमें धान लग जाएंगे, और इस वाले पोर्शन में भी पौध डाल दी है, और आगे वो पोर्शन है उसमें पौध डाल दी है। तो पहुँच रहा हूँ ट्यूबवेल पर, और
ट्यूबवेल पर से पानी पीता हूँ और इस बोतल में भर भी लेता हूँ। और ये ट्यूबवेल पानी चल रहा है यहाँ पर, ये शुद्ध पानी मिल रहा है विदाउट एक्वागार्ड के। एक्वागार्ड का पानी और ये पानी आप मैच करके देख लो, कोई भी मतलब डिफेक्ट नहीं आएगा बिल्कुल भी, इतना प्योर पानी नहीं। तो पानी पी लेता हूँ मैं, फिर ऐसे पीता हूँ। काफ़ी गर्मी पड़ रही है इस तरफ और धूप खिल रही है काफ़ी तेज से। तो ठीक है, मैं चलता हूँ उस तरफ ही, और बोतल भर ली है मैंने, तो भैया को पानी पिला देता हूँ। 1 hour later. 12 बज चुके हैं और अमर पाल भैया जा रहे हैं अपने घर के लिए। थोड़े से उधर रह गए हैं, 10-15 गोले रह गए हैं, क्योंकि अब गर्मी भी काफ़ी हो रही है, तो इस वजह से बैलों भी की हिम्मत काम नहीं कर रही और भैया भी मतलब थोड़े से थके हुए महसूस कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि दोपहर से आकर कर देंगे, जोत देंगे। तो आ गए हैं इस तरफ और भैया ने बैल छोड़ दिए हैं हल में, और ये बैल देखो चुगने लग गए हैं, ये पत्ते खा रहा है, और इस तरफ ये दूब घास चल रहा है बैल। और भैया ने तैयार कर लिया अपना ठेला और हल रख लिया इस ठेले में, और बस अब लेकर आ रहा है बैल और जोड़ देंगे बैल के लिए। मैं इस तरफ से दिखाता हूँ। वो चुगने में मशगूल हुए हैं बैल दोनों। देखो ये अपने आप जुड़ जाएंगे, ये देखो थोड़ा सा उठाएंगे भैया, ये जुड़ गए। वाह भाई वाह। अब ये बैलगाड़ी को खींच के ले जाएंगे। और भैया जा रहे हैं घर पे, तो ठीक है मैं भी चलता हूँ घर पे। कुछ मेहमान आए हुए हैं, उनसे बात करते हैं और फिर खाद वाद कर लाने का जुगाड़ देखते हैं। ट्रेन का काम हो गया है और अब दीपू भाई जलेबी लेकर आ रहे हैं यहाँ से, और इस तरफ ये बाजार है, अभी लगी नहीं है, और जैसे शाम होगी वैसे ही यहाँ पर भीड़ शुरू हो जाएगी। तो ठीक है, अब चलना है घर पर जलेबी लेने। शाम के 7 बज चुके हैं और सामने सूर्य देव अस्त होने वाले हैं, और इधर बाग में ये बच्चा बैठा हुआ है, और देखो बारिश होने के बाद कितने ग्रीन ग्रीन हो गए पेड़। मैं उस तरफ चलता हूँ और उधर चलकर देखता हूँ कि अमरपाल भैया आए या नहीं आए, क्योंकि 10-12 गूले रह गई थी जोतने के लिए, तो वो जोत कर गए हैं नहीं गए हैं। बोल रहे थे कि दोपहर से आ जाएंगे, तो मैं थोड़ा सा लेट गया था, सो गया था। फिर अब आँख खुली तो अब आया हूँ इधर चाय पीकर, और बस पहुँच रहा हूँ आगे की तरफ। देखो कितना ग्रीन ग्रीन हो रहा है सब तरफ। अमरपाल भैया आज नहीं आए हैं क्योंकि कुछ काम लग गया होगा, और आज लोकल की बाजार भी है तो बाजार करने गया हुआ, और बाकी देखते हैं सुबह आ जाएंगे, क्योंकि इस तरफ ये गोले रह रही हैं जुतने के लिए, तो ये नहीं जुत पाएंगे अभी। बाकी इस तरफ ये जुत गया है सब, ये 10-12 गोले रह रही हैं उधर की, तो वो कल सुबह आकर जोत देंगे। और मैं चल रहा हूँ बाग में। बाग में देखता हूँ 1-2 रील बाग में बनाता हूँ। आ गया हूँ बाग में और मैं आपको दिखाता हूँ। देखो हमारा ये पूरा फील्ड है, कितना अच्छे तरीके से बिल्कुल वाइट पड़ा है। ये देखो बिल्कुल भी एक भी घास का पत्ता नहीं है इसमें। हमने जोत दिया है, अब इस पर एक आध बारिश और हो जाएगी, फिर इसमें घास जमनी शुरू हो जाएगी। ये देखो 1-2 घास ये जमनी शुरू हो रही है, मोथा जमना शुरू हो रहा है, उधर दूब जमनी शुरू हो रही है। तो ये होनी शुरू हो जाएगी, फिर हम इसे जोत देंगे। पेड़ों के नीचे थोड़ी हैरों नहीं गई थी, कल्टीवेटर नहीं गया था, तो मतलब घास होने लगी है। और इस तरफ इस पेड़ पर ये आमी है और कुछ आमी इस पेड़ पे लगी हुई है। दशहरी पे ज्यादा आई हैं उस तरफ। तो ठीक है, थोड़ा सा समय यहाँ पर स्पेंड करूंगा, और स्पेंड करने के बाद फिर जाएंगे फार्म हाउस पर, वहां पर देखेंगे और ट्यूबवेल की लाइट चल रही है नहीं चल रही है, क्योंकि उधर गन्ने की फसल में पानी चल रहा है। तो आ गया हूँ इधर, और ये बढ़िया गर्मी लग रही है। अच्छा चलो, यहाँ पर घूमते घूमते काफी समय हो गया है बाग में, और बस अब चल रहा हूँ और मैं दिखाता हूँ। ये हट, यहाँ पर बारिश आई थी तो ये हट बनी हुई है, और इन्होंने एक चारपाई इसके अंदर डाल रखी है। ये देखो बारिश आती है, इधर से आती है तो इधर से आए तो इसमें मतलब भीगेंगे नहीं बिल्कुल भी। और ये
इस तरीके से स्लोप में ढाल दे दिया है ताकि बारिश का पानी तुरंत नीचे आ जाए। बाकी इधर ये आमी है ही है, कैप्चर नहीं हो पा रही से शायद, हाँ हो रही है। ये देखो ऊपर भी काफी आमी है और उस पेड़ पर भी काफी आमी। ये दशहरी के पेड़ है, दशहरी के पेड़ है और दशहरी की आमी बहुत स्वादिष्ट होती हैं। इनके जो आम होते हैं वो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। और इन पेड़ों पर झींगुर है काफी, तो झींगुर बोल रहे हैं। तो ठीक है, अब मैं चलता हूँ फार्म हाउस पर और उस तरफ चलकर देखते हैं कि कोई सांड वगैरह या गाय वगैरह तो नहीं है। लो जी, आ गया हूँ इस तरफ और बस यहाँ का सुखद नज़ारा मैं दिखाता हूँ आपके लिए। ये देखो हमारी ईख कितनी ग्रीन ग्रीन हो रही है। ये इतनी जुत गई थी तो इसमें देखो इसका कलर अलग ही है, क्योंकि जुतने के बाद मिट्टी फोकी पड़ गई थी और इस तरफ ये नहीं जुत पाई थी। तो ये देखो इसका कलर अलग है और इसका कलर ये अलग है देखो, और वो कलर देखो इसका अलग है। थोड़ी देर यहाँ पर घूमूंगा, उसके बाद घर चला जाऊंगा। तो ठीक है, आज का ब्लॉग बस यहीं तक रहने देते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक खुश रहो, मस्त रहो, बिंदास रहो और अपना ख्याल रखो। ओके बाय बाय, हैव अ गुड नाइट, विश यू ड्रीम्स।